अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम VideoWaliSarkar। और आज की वीडियो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर नंबर 1 मैं एक ऐसी प्रोडक्ट कैटेगरी को अनबॉक्स करने वाला हूं जिसको मैंने पहले अनबॉक्स नहीं किया, और नंबर 2 ये प्रोडक्ट जो मैं आज लेकर आया हूं ये एक ऐसे काम के लिए लेकर आया हूं जो कि रिसेंटली मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो मेरे लिए ये प्रोडक्ट वैसे भी एक्साइटिंग है और इस प्रोडक्ट की जो वैल्यू मेरे लिए है वो भी एक्साइटिंग है। जो प्रोडक्ट आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं इसका नाम है एप्पल मैक मिनी। अब एप्पल मैक मिनी काफ़ी टाइम से आ रहे हैं और ये कोई नई चीज़ नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर ये जो एप्पल मैक मिनी मेरे पास इस टाइम मौजूद है ये एप्पल का लेटेस्ट मैक मिनी M1 एडिशन है, जो कि एप्पल के अपने प्रोसेसर के साथ आ रहा है। तो इसके अंदर इंटेल का प्रोसेसर नहीं लगाया गया, इसके अंदर एप्पल का अपना सिलिकन लगा हुआ है जिसका नाम M1 है। और एप्पल के क्लेम्स के मुताबिक इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा कमाल है। और मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि बिलाल भाई आप इतने ज़्यादा पैसे खर्चते हैं और आप एप्पल के आइटम्स खरीदते हैं स्पेशली वीडियो एडिटिंग के लिए। चलो शौक के लिए तो आप मोबाइल फ़ोन महंगा खरीद लो, समझ आती है, लेकिन जब आप काम के लिए खरीद रहे हो तो आपके सर पे चोट लगी हुई है कि मतलब आप इंटेल वाली साइड पे क्यों नहीं जाते, आप गेमिंग कंप्यूटर क्यों नहीं बनवाते। वेल उसकी रीज़न सिंपल सी ये है भाई कि एप्पल के कंप्यूटर्स के अंदर फाइनल कट प्रो चलता है और फाइनल कट प्रो किसी भी इंटेल बेस्ड कंप्यूटर्स या किसी भी विंडोज़ कंप्यूटर के ऊपर चलने वाले किसी भी प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा तेज़ है, उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा तेज़ है। और उसके अलावा एप्पल की मशीन्स की जो रिलायबिलिटी रहती है वो भी हमेशा ही बेहतर रहती है। जो स्पेसिफिकेशंस मेरे पास मौजूद है ये बेस वेरिएंट से ऊपर वाला स्पेक है, यानी कि 8 GB रैम है यहाँ पर और 512 GB की SSD ड्राइव यहाँ पर लगाई गई है। और ये एक फुल फ्लेज कंप्यूटर है, तो इसके साथ जो स्क्रीन है, जो कीबोर्ड है, जो माउस है वो आपको सेपरेट लगाना पड़ेगा। ये एक छोटे डेस्कटॉप का काम करेगा, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है वो इवन मेरा जो मैकबुक प्रो 16 इंचेस है उसको भी काटती है भाई। तो उस हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस देने वाला है। और जैसा मैंने आपको बताया ये मेरे लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। तो उसकी रीज़न ये है कि ये मैंने अपने लिए नहीं मंगवाया। इस मशीन की अगर आप प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये तकरीबन 1,75,000 के करीब है और ये मशीन मैंने अपने ऑफिस में जो एडिटर्स हैं उनके लिए मंगवाई है, क्योंकि अगले साल मुझे नज़र आ रहा है कि चीज़ें तेज़ हो रही हैं और जिस तरह मेरी कोशिश होती है कि आपको हर दिन एक वीडियो देखने को मिले वो अब करना मुश्किल हो रहा है। मुझे पता है यहाँ पर लोग अप्रिशिएट नहीं करते, लोग कहते हैं बिलाल भाई आप ये वाला कलर ग्रेड क्यों नहीं करते, आप वो वाली ट्रांजिशन क्यों नहीं डालते, लेकिन वो ये कभी नहीं समझ पाते कि जिनकी एग्जांपल्स वो मुझे दे रहे होते हैं वो डेली अपलोडर्स नहीं है। अक्सर लोग महीने की एक वीडियो या हफ्ते की एक वीडियो लगा रहे होते हैं। तो जब आप मेरा कंपैरिजन उनके साथ करते हैं तो मुझे कभी कभार फील भी होता है कि यार मतलब आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि उस बंदे के पास 7 दिन थे उस वीडियो को बनाने के लिए और मेरे पास कुछ घंटे थे, क्योंकि मैं हर दिन अपलोड कर रहा होता हूँ और इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मैं देख रहा होता हूँ। तो अब उस वर्क फ्लो को तेज़ बनाने के लिए और आप लोगों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आप खुश हैं मुझसे तभी मैं खुश हूँ, हमने जो अपना वर्क फ्लो है उसको चेंज करने का फैसला किया। और अभी तक अपनी एडिटिंग अपनी सारे काम मैं खुद कर रहा था, तो मेरे पास यहाँ पर टीम मौजूद थी, लेकिन रिकॉर्डिंग में बटन दबाने तक वो काम करते थे, बी रोल्स वो बना देते थे, लेकिन वीडियो की एडिटिंग मैं खुद करता था। अब वर्क फ्लो चेंज हो रहा है तो उसके लिए हमने इस मशीन को परचेज़ किया है। खैर M1 मैक मिनी के अंदर आपको आई थिंक अब तक का सबसे बड़ा एप्पल स्टिकर देखने को मिल जाता है। इसका साइज़ इवन जो इस मैक मिनी के ऊपर एप्पल बना हुआ है उससे भी बड़ा है। तो अगर आप मुकम्मल फ्लेक्स करना चाहते हैं आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पेपर गाइड्स हैं और फाइनली आपको देखने को मिल जाती है एक केबल, जिसको हम यहाँ पर कर लेते हैं ओपन। अब ये एक स्टैंडर्ड केबल है लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है और एप्पल इसके अंदर भी मुकम्मल तौर पर वो जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है वो हो गया है। तो आपको पूरी जो पैकेजिंग है उसके अंदर प्लास्टिक देखने को नहीं मिलता। ये जो सारी पैकेजिंग है ये मुकम्मल तौर पर प्लास्टिक की जगह पेपर से बनाई गई है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। केबल जो है इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर जो मैक मिनी है हम इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं। हमेशा की तरह एप्पल का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग रहता है। और मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ बता दूँ कि अकॉर्डिंग टू एप्पल यहाँ पर 3 गुना का परफॉर्मेंस डिफरेंस है इनकी पुरानी जनरेशन से। तो जनरली हमें 20% 30% डिफरेंस मिलता है, ये 300% तक का डिफरेंस है अगर आप CPU परफॉर्मेंस की बात करते हैं। और अगर आप GPU परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो उससे भी ज़्यादा का डिफरेंस है। और मशीन लर्निंग में ये 15 गुना परफॉर्मेंस डिफरेंस दे रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है।
बैक साइड पर जो आईओ पोर्ट्स हैं उनके ऊपर ये स्टिकर लगा हुआ है जिसको हम यहाँ पर रिमूव कर लेते हैं। पावर बटन यहाँ पर मौजूद है, 2 टाइप सी की पोर्ट्स दी गई हैं जो कि USB 4 को सपोर्ट करती हैं और मेरे ऑफिस के अंदर ये आने वाली ये पहली डिवाइस है जो कि USB 4 को सपोर्ट करती है। ये थंडरबोल्ट सपोर्टेड पोर्ट्स है, HDMI की पोर्ट है जिसके थ्रू हम इसको स्क्रीन लगाएंगे। उसके अलावा USB 3 की पोर्ट्स हैं जो पुराने वाली होती हैं और उसके अलावा एक हेडफोन जैक की पोर्ट दी गई है। तो ऑल इन ऑल ये देखने में काफ़ी हद तक जो एप्पल के मैक मिनीज पहले आ रहे थे उन जैसा ही है, लेकिन अगर आप इसकी ओवरऑल इंटरनल्स की बात करते हैं तो वो मुकम्मल तौर पर डिफरेंट है। अभी के लिए मैं इसको एक टीवी से लगाकर आपको इसका जो बेसिक सेटअप है वो दिखा देता हूं, क्योंकि हम लोग अभी वेट कर रहे हैं, कुछ फर्नीचर वगैरह आना है, उसके बाद इसका सेटअप करेंगे। लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मैं इसका जो सेटअप है वो करके दिखाता हूँ। ओके यार, फॉर द टाइम बीइंग मैंने अपने मैक मिनी को ये 50 इंच की LED है जिसके साथ फिक्स कर दिया है। अब ऑब्वियसली हम कल इसका मॉनिटर और इसके लिए जो सेपरेट कीबोर्ड और माउस है वो लेकर आएंगे, बिकॉज इसके साथ जो मैंने अभी विंडोज़ वाला कीबोर्ड लगाया है वो भी कुछ बटन्स के ऊपर इशू कर रहा है, तो हम उसको चेंज करेंगे। एंड आई एम अज्यूमिंग के कुछ टाइम में जब मैं इसका प्रॉपर सेटअप बनाऊंगा तो मैं आपको एक पूरा सेटअप टूर भी दूंगा, क्योंकि हमने इस तरह के 2 और मैक मिनीज भी लेने का सोचा हुआ है, तो मल्टीपल सेटअप्स होने वाले हैं। और फाइनली ये जो स्टूडियो स्पेस मैंने कुछ टाइम पहले चेंज की थी जिसका आप लोग टूर कह रहे थे, उसके ऊपर भी काम हो सकेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग कुछ चीज़ों का वेट कर रहे थे तो मज़ा नहीं आना था अगर मैं कोई भी चीज़ हाफ बेक करता। तो अब ये चीज़ें जो हैं वो रेडी होती हुई नज़र आ रही हैं। मैंने यहाँ पर इसके अंदर फाइनल कट प्रो को भी इंस्टॉल कर दिया है, जो कि बेसिकली वो सॉफ्टवेयर है जिसके लिए मैंने इसको परचेस किया है। और ये फाइनल कट प्रो 10 जो है ये आई गेस अब तक की बेस्ट सॉफ्टवेयर है, स्पेशली यूट्यूबर्स के लिए, क्योंकि अगर आप बात करते हैं विंडोज़ वाली साइड की तो वहाँ पर एडोबी है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, वो इस पर भी वैसे चल जाता है। लेकिन एडोबी के जो पूरा सुइट है उसके अंदर मसला ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हैं तो येस यू कैन यूज़ इट, लेकिन वो स्लो है। इसके अंदर एक ही सॉफ्टवेयर है जिसमें सारी चीज़ें हैं और ये उसकी निस्बत बहुत तेज़ वर्क फ्लो में है, और हमारे वर्क फ्लो के लिए यही यूज़ होने वाला है। और आगे आपको काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं जिनके बारे में अभी बता तो नहीं सकता, लेकिन अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि वीडियो एडिटिंग, यूट्यूबिंग, सोशल मीडिया में इंटरेस्टेड है, तो मैं कुछ टाइम में स्टोरीज पोस्ट करने वाला हूँ अपने इंस्टाग्राम पे और अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ जॉब लिस्टिंग्स के रिलेटेड, तो उनके ऊपर ज़रूर नज़र रखिएगा अगर आप हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं। हमने रिसेंटली कुछ हायरिंग्स की थी, अब हम आगे और जो हायरिंग्स हैं वो करेंगे, बिकॉज हमारे पास सब सिस्टम्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इफ़ यू आर वन ऑफ दोज गाइस जो कि ये चीज़ करना चाह रहे हैं तो बस उन लिस्टिंग्स पे नज़र रखिएगा। फॉर द टाइम बीन M1 जो है इससे मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, और आने वाले टाइम में मैं इसका एक पूरा सेटअप टूर जल्दी ही लेकर आऊँगा। तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इसके रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। मैं काफ़ी टाइम से काफ़ी महंगे प्रोडक्ट्स अनबॉक्स कर रहा हूँ, लेकिन ये प्रोफेशनल प्रोडक्ट है तो इसको उसमें कंसिडर मत करिएगा। कल वाली वीडियो हेडफोन वाली काफ़ी महंगी थी, ये तो मैंने अपने काम के लिए लिया है। चैनल में नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो कर दीजिएगा लाइक। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज़ फिलहाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह।